हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट पूछा था कि पोर्ट ब्लेयर आने के बाद उन्हें कितना टाइम लगेगा टेस्टिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा मुझे कमेंट लगा, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाई जाए और आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दो बातें हैं। नंबर वन, आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आपको प्लेन में बैठने के लिए, बोर्ड करने के लिए ही नेगेटिव RT-PCR चाहिए, जहाँ से भी आपकी फ़्लाइट है, चाहे दिल्ली से है, बेंगलोर से है, कलकत्ता से है, चेन्नई से है। तो वहाँ पे पहले ही आपको 48 आवर का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना है, ICMR एफिलेटेड लेबॉरेटरी वाला। ठीक है, जब भी वो आप रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसकी कॉपी दिखाएंगे, सॉफ्ट कॉपी, तभी आपको बोर्डिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, पोर्ट ब्लेयर आने के लिए, अगर आप पोर्ट ब्लेयर आने की इच्छा रखते हैं। दूसरी बात, जब आप नेगेटिव RT-PCR दिखा के बोर्डिंग करके आ जाते हैं, तो टेक ऑफ के बाद जब लैंडिंग होगी, आप पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, पोर्ट ब्लेयर चूँकि ये ट्राइबल एरिया है और ट्राइब्स को प्रिजर्व करना, उनको सुरक्षित रखना यहाँ सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए जब आप अराइवल आएंगे, क्योंकि 48 आवर्स का टाइम है, इस बीच में इन्फेक्शन होने की संभावना है, हम किसी और से भी मिल चुके हो सकते हैं। तो इंश्योर करने के लिए, डबल चेक करने के लिए यहाँ पहुँचकर भी आपका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। तो रही बात टाइमिंग की, प्रोसीजर क्या है, एक बार प्लेन जब बोर्ड लैंड कर जाएगा पोर्ट ब्लेयर के अंदर, तो सभी के सभी पैसेंजर्स को वन बाय वन उतारने के बाद आप जो आपका हैंड बैग है आप उसे ले जाइए, बाकी जो लगेज है उसको तो एज़ यूजुअल प्रोसीजर रहेगा। तो बस में आपको बिठाकर एयरपोर्ट पे लाया जाएगा और एयरपोर्ट से बाहर आपको गवर्नमेंट व्हीकल में, गवर्नमेंट बसेस में एक दूसरे प्लेस पर लेके जाया जाएगा, जहाँ पर आपका वन बाय वन RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म भराए जाएंगे कि आप कहाँ से आए, कैसे नहीं कराए। तो इस सब प्रोसीजर में प्लेन से बाहर निकलना, एक बार फिर एयरपोर्ट की बस में बैठना, फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलना और फिर गवर्नमेंट व्हीकल से बाहर दोबारा जहाँ पे RT-PCR के टेस्ट होंगे वहाँ पहुँचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। और रही बात लगेज आपका वहीं पहुँच जाएगा जिस प्लेस पर आपका नेगेटिव RT-PCR टेस्ट हो रहा होगा। तो ये सारा प्रोसीजर है। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जिस दिन आपका RT-PCR होगा उससे जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है तो आप अपना घूमने का प्लान नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 24 आवर्स में रिपोर्ट आती है तो आप उससे पहले अपना घूमने का प्लान नहीं कर सकते हैं। आपको होम क्वारंटाइन या फिर गवर्नमेंट जिस भी होटल में आप रुके हैं उसमें ही क्वारंटाइन रहना होगा। सब कुछ सही रहा, नेगेटिव रिजल्ट रहा, तो आप बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, जितनी भी एक्टिविटी ओपन होंगी उन सबको एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो आपको गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से या तो गवर्नमेंट कोविड सेंटर या फिर और दूसरे किसी होटल में, या फिर आप जिस भी होटल में रहते हैं या गवर्नमेंट ने जो होटल डिसाइड किए हैं उनके पेड रेंटेड पे आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा जब तक कि आप दोबारा से निगेटिव नहीं हो जाते। चाहे आपकी फ़्लाइट हो उस दिन में, आपने 5 दिन का प्रोग्राम कराया हो, लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अगर जब आप निकल रहे हैं तो पूरे के पूरे, जब जोखिम लेके घर से बाहर निकल ही रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, प्लस और माइनस का ध्यान रखिए। क्या क्या हमारे साथ चुनौतियाँ आ सकती हैं उसका पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगर मैं वहाँ किस तरीके से रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया, यार मैं वहाँ नहीं था 48, लेकिन भैया 48 आवर्स के बीच का तो टाइम है। 48 आवर्स में तो हम बहुत सारे लोगों से मिल चुके होते हैं, तो हो सकता है यहाँ आने पे आप पॉजिटिव आ जाएं, तो तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आपको आइसोलेशन में या होटल क्वारंटाइन या फिर गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना पड़ेगा जब तक कि आप पॉजिटिव नहीं, जब कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती है। ठीक है, और सारा खर्चा आप ही को बियर करना है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। तो चूँकि ये छोटी जगह है, रिमोट जगह है, सब जगह से आइसोलेशन है इसका, तो इसलिए यहाँ पर इन सब प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करते हैं आप सब लोग ध्यानपूर्वक रहेंगे। और रही बात एक्टिविटी की, एक्टिविटी सब खुल चुकी हैं, लेकिन टूरिस्ट की संख्या इतनी कम है कि उसको रीस्टार्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक एक साइजेबल अमाउंट नहीं होगा तो होटल अगर किसी को खोलना है तो उसमें सारा स्टाफ रखना पड़ेगा, क्लीनिंग भी, कुकर भी, सब भी, और रहने के लिए गेस्ट एक आ रहा है तो आप समझते हैं ना, उसी का खर्चा नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब तक टूरिस्ट का इन्फ्लक्स अच्छा नहीं हो जाता तब तक ऑलमोस्ट एक्टिविटी ओपन है, लेकिन एक्टिविटी कराने वाले जो लोग हैं अभी थोड़े
रिलेक्टेंट हैं क्योंकि साइजेबल अमाउंट ऑफ टूरिस्ट आर नॉट कमिंग टू पोर्ट ब्लेयर। समझ रहे हैं, एक बार साइजेबल अमाउंट होगा तभी चीज़ें बल्क में आएंगी, तभी उन लोगों को प्रॉफिट होगा, देन यू कैन डू। अदरवाइज़ आप आएंगे, साइट सीइंग करेंगे अच्छे से और जा सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, नए किसी अपडेट के साथ हम लोग मिलेंगे। इसी पर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई कमेंट इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे ये एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कमेंट, तो हम उस पर वीडियो बनाकर भी आपका जवाब देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।